आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक। तो पहले समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स डेटा का अरेंजमेंट होता है इन रोज एंड कॉलम्स एंड मैट्रिक्स कैन नॉट बी इवेल्युएटेड लाइक डिटरमिनेंट। अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करता हूं, अगर मैं 3 स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम एंड घनश्याम, और यहाँ पे उनके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स लिख रहा हूँ, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, ओके ये मैंने मार्क्स लिखे हैं, सपोज आउट ऑफ 60 मार्क्स लिखे हुए हैं तो 3 स्टूडेंट्स के। तो मैंने क्या किया है, एक इन्फॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स में अरेंज कर दिया है। तो इसका अगर मैं देखूँ तो कॉलम कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, स्टूडेंट्स के नंबर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। रो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट के नंबर्स, सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है और उस सब्जेक्ट में इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो रो जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है और जो कॉलम है वो डिनोट कर रहा है स्टूडेंट को। तो हम लोगों को हर बार इससे कोई मतलब नहीं रहेगा कि वो किस इंफॉर्मेशन क्या डिनोट कर रहा है या वो कहाँ से आया है। हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में रिक्वायर्ड रहेगा और हम लोग उसमें ही ऑपरेशंस करेंगे, उसमें ही ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो जैसे अगर मुझे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो ऑलरेडी ये, जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कभी कभी कि इस वाले ब्रैकेट के अंदर भी, पैरेंथेसिस के अंदर भी लिख सकते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है 52 नाउ। अब हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है और मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करना है। मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए यूजुअली हम लोग इस तरह के ब्रैकेट का यूज करेंगे, पैरेंथेसिस का, या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब हम लोगों को देखना है कि मैट्रिक्स में ये जो नंबर्स लिखे हैं इनको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। अब ये जरूरी नहीं कि नंबर्स ही लिखे होंगे, वो किसी का नाम भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। मैट्रिक्स क्या है, मैंने बोला सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन होता है। तो इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो नंबर हो। यूजुअली हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में बात करेंगे तो नंबर के साथ डील करेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स हैं, तो इस एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, किस रो को बिलोंग कर रहा है, रो 1 को, एंड किस कॉलम को बिलोंग कर रहा है, कॉलम 1 को। ये वाला एलिमेंट रो 1 को एंड कॉलम 2 को। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए पूरे मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं कि लेट, इस मैट्रिक्स का नाम है ए, तो इसको ऐसे लिख देते हैं AIJ। ये जो लिखा है AIJ। अब AIJ क्या है, ये एलिमेंट है AIJ। कौन सा एलिमेंट है AIJ, जो ith रो एंड jth कॉलम को बिलोंग कर रहा होगा। ith रो एंड jth कॉलम को बिलोंग कर रहा होगा। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं ये कैसे डिसाइड करेंगे, वो टोटल यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, लेकिन 9 एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज हैं आप देखेंगे, वो 3 रो एंड 3 कॉलम में अरेंज हैं। तो मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसको हम लोग लिखते हैं हमेशा मैट्रिक्स के साथ में। तो इस मैट्रिक्स को अगर मुझे लिखना है तो इस तरीके से लिखूंगा, इस मैट्रिक्स को एक शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखूंगा, दिस इज द मैट्रिक्स AIJ 3x3। नंबर ऑफ रोज जो पहला वाला है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, जो दूसरा वाला लिखा है उसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो 3x3 मतलब इसमें 3 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं। क्लियर थी बात। अब
अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? अगर किसी मैट्रिक्स के पास 6 एलिमेंट हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे? तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में। इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट्स, what are the possible orders? What are the possible orders? क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हैं? तो उसके लिए हम बात करेंगे। देखिए, पहला इसमें क्या हो सकता है कि सारे के सारे एक ही रो में हो। तो एक ही रो में होने का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ रोज एक है तो कॉलम्स कितने होंगे वहां पे? 8, क्योंकि 8 एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसे हम लोग काउंट करेंगे तो 1 क्रॉस 8, ये एक पॉसिबल ऑर्डर है। और आप देख सकते हैं हमेशा रो इनटू कॉलम वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दे देगा। यहाँ पे 1 इंटू 8 मतलब 1 इंटू 6 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 6 ही एलिमेंट लिए हैं मैंने। अगर मैं बात करता हूँ 2 रोज बनाएंगे तो हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे? 3, 2 क्रॉस 3। अगर मैं 3 रो बनाऊंगा तो हर एक में 4 रो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1.5 एलिमेंट नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉसिबल होगा 5 भी नहीं हो पाएगा, सिंपली 6 होगा। तो 6 क्रॉस 1, ये 4 ही ऑर्डर केवल पॉसिबल होंगे अगर किसी में 6 एलिमेंट हैं। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। पहला वाला जो बनेगा, अगर मैं उसको लिखूंगा तो ये होगा A11, A12, A13, A14, A15, A16। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला है वो क्या डिनोट करता है? सब में 1 1 1 लिखा है, मतलब इसमें एक ही रो है। और सेकंड जो है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? कॉलम। तो यहाँ पे एक ही रो है एंड 6 कॉलम है। तो ये वाला एक पॉसिबिलिटी। इसी तरह अगर हम चाहें इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि अगर लिख दूं मैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो ये वाला कौन सा केस बनाया मैंने? ये वाला है। 3 में क्या होगा? 3 रो, मतलब A11, A12, A21, A22, A31, A32। देख सकते हैं ये पॉसिबिलिटी है। एंड लास्ट पॉसिबिलिटी अगर जो रखेंगे तो वहां पे 6 क्रॉस 1, मतलब ऐसा आ जाएगा कि A11, A21, क्योंकि यहाँ पे क्या रोज चेंज, ये पहला रो ये दूसरा रो, एंड A31, A41, A51, A61। ये 4 बेसिक तरीके हैं। अगर किसी भी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है तो उनको रिप्रेजेंट करने के सिर्फ ये 4 ही तरीके होंगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती है। ठीक है। अब हम एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं एलिमेंट की डेफिनेशन से। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स सच दैट Aij is equal to 2i minus j। तो ये एलिमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, और एलिमेंट की डेफिनेशन का यूज करके हमको क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कितनी रोज हैं? 3। कॉलम कितने हैं? 2। तो टोटल 6 एलिमेंट है। तो बेसिकली ये लिखा है A11, A12, A21, A22, A31, A32। इन सबको फिल करना है मुझे। तो लेट इसको नाम देते हैं कैपिटल A। तो ये हो जाएगा, देखिए पहला एलिमेंट A11, तो I भी 1 है और J भी 1 है, तो दिस विल बी 2 into 1 minus 1। दूसरा एलिमेंट I यहाँ पे 1 है और J कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 2 minus 2। यहाँ पे I है 2 एंड J है 1,
तो दिस विल बी 4 minus 1 एंड यहाँ पे दोनों 2 हैं तो दिस विल बी 4 minus 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा I है 3 और J है 1, तो 6 minus 1 एंड लास्ट वाला हो जाएगा 6 minus 2। तो आप देख सकते हैं ये क्या बनेगा 1 3 5 एंड 0 2 4। ये एक मैट्रिक्स बन गया विद द गिवन डेफिनेशन। तो ये था बेसिक कि मैट्रिक्स होता क्या है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होता है। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्डर देके ही 3 क्रॉस 2। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। अब हम लोग बात करते हैं दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे। अगर आपको दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब दोनों के ऑर्डर भी सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट सिर्फ ये बोलता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो मैं यहाँ पे देता हूँ इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं अगर दोनों के रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा सेम ऑर्डर विद सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। अब हम लोगों को मैट्रिक्स की बहुत सारे नेमिंग कन्वेंशन हैं, उनको आपको याद रखना है सच, क्योंकि एग्जाम में उनके नाम के साथ ही उनको डिनोट किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि, लेकिन आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। अगर उसमें रो मैट्रिक्स लिखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो अब मैं कुछ मैट्रिक्स के जो बेसिक डेफिनेशन हैं, जो बेसिक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, उनको लिखूंगा और एक एक करके आप उसको याद करते हुए चलेंगे। इसमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको अगर दिया हुआ है x प्लस वाई z प्लस w, दिस इज इक्वल टू 1 5 6 7 और आपको x y z w निकालना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 6 एंड z प्लस w विल बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं y विल बी 4 एंड यहाँ से आप बोल सकते हैं w विल बी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इक्वलिटी का कंसेप्ट देखते हैं इसमें। ओके, अब इसमें एक एक करके डेफिनेशन लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स का मतलब ये है जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो। तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स बेसिकली इस टाइप से होगा। ये n एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस n। तो ओनली एक सिंगल रो, तो उसका नाम हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह एक और होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वहां पे सिर्फ एक ही कॉलम होगा। तो एक ही कॉलम मतलब वर्टिकली ऐसे एक कॉलम होगा, तो उसमें एलिमेंट्स यूजुअली ऐसे लिखेंगे आप A11 A21 डॉट 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 AM1। तो इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस 1। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितना लिखा है m एंड कॉलम क्या है 1। तो एक ही कॉलम है, इसीलिए इसका नाम होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड देख लीजिए। आपको फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड देख लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है कि वो स्क्वायर टाइप दिखना चाहिए। तो वहां पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है।
तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अगर मैं 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखूंगा तो वो देखने में कुछ इस टाइप का बनेगा। देख सकते हैं आप, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो यूजुअली यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, तो कभी कभी इसको इन शॉर्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आइडियली इसको 2 क्रॉस 2 बोलना चाहिए, लेकिन जब हम बोल रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो इसका मतलब वहां पे 2 रो एंड 2 कॉलम होगी। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बहुत सारी सब कैटेगरी है, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे बात करते हैं एक डायगोनल मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आपको एक चीज और याद रखनी है कि ये जो डायगोनल होता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाला जो डायगोनल आता है इसको बोलते हैं मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। अब हम लोग बात कर रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, तो एक्सेप्ट डायगोनल सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो इस टाइप का होगा वो 5 3 -1 0 0 0 0 0 0। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है, जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है वो 5 3 1 यही है मेन डायगोनल। तो जब भी हम लोग अगर सिर्फ डायगोनल वर्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब मेन डायगोनल क्या ही बात कर रहे हैं, जब तक वो बोलेगा नहीं सेकेंडरी डायगोनल, तो सेकेंडरी डायगोनल ये होता है, ये जो दूसरा वाला है इसको हम लोग बोल सकते हैं वो सेकेंडरी डायगोनल है, लेकिन उसको तब तक रेफर नहीं करेंगे जब तक वो बोला नहीं जाएगा क्लियरली। अगर वो सिर्फ डायगोनल वर्ड का यूज कर रहा है तो हम लोग जो प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल है उसी की बात करेंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो देखो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि AIJ, ये 3 क्रॉस 3 लिखा है फिलहाल तो, लेकिन अगर मैं देखूं तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, 1 1, ये एलिमेंट कौन सा होगा, 1 1, ये एलिमेंट्स 2 2, ये एलिमेंट्स 3 3। तो अगर n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है तो उसमें n डायगोनल एलिमेंट्स होंगे और उसके अलावा बाकी सारे जीरो होंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स में एक खास बात क्या है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स में i और j की वैल्यू इक्वल है। तो फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ये बोल सकते हैं आप, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, फॉर डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोल सकते हैं हम लोग कि AIJ इज इक्वल टू 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। बोल सकते हैं फॉर डायगोनल मैट्रिक्स AIJ विल बी 0 इफ I इज नॉट इक्वल टू J। ठीक है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि बाकी ऊपर वाले जीरो नहीं हो सकते हैं, वो भी जीरो हो सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी है इनका जीरो होना। ठीक है, डायगोनल के अलावा जो है वो सारे जीरो होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर ही सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा था तो ये भी 5 हो जाए, ये भी 5 हो जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब हो जाएगा सारे एलिमेंट्स सेम होंगे ऑफ डायगोनल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो स्केलर मैट्रिक्स में k था, उस k की वैल्यू हो जाती है 1, तो डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम लोग I से। तो अगर मैं एक ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहता हूं तो वो कुछ लिखने में ऐसा लगेगा। ठीक है, तो इनफैक्ट यहाँ पर एक और कॉमन नोटेशन का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं I2 लिखता हूं, इसका मतलब वो ऑर्डर 2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। I3 मतलब ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, एंड IN का मतलब क्या होता है, ऑर्डर n का ऑर्डर
n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले या नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो उसको भी हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले एलिमेंट्स, जो मेन डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट है वो जीरो होते हैं, और जो लोअर ट्रायंगुलर है उसमें ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर ये एलिमेंट बना रहा हूँ 1 2 5 3 2 1 0 0 एंड 0, तो इसमें ये जो डायगोनल है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो। तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, दिस इज अपर ट्रायंगुलर। एंड सिमिलरली हम लोग चाहें तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए बात करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा कि नीचे वाले सारे जीरो होंगे, सॉरी ऊपर वाले सारे जीरो होंगे। तो 1 2 5 3 2 1 0 0 0, तो ये जो लिखा है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें ये वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो, और इसमें ये वाले। तो ये याद रखना है आपको कि अपर ट्रायंगुलर वाले में नीचे वाले एलिमेंट, लोअर एलिमेंट जीरो होते हैं, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अपर एलिमेंट जीरो होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स का सम, उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक मैंने 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, तो इसका ट्रेस जो होगा उसको ऐसे लिखते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू डायगोनल एलिमेंट्स का सम, इन दिस केस A11 A12 A11 A22 A33। अगर वो ऑर्डर n क्रॉस n का है, फॉर ऑर्डर n क्रॉस n, जो ट्रेस हो जाएगा उसको क्या होगा, सिंपली A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस ऐसे चलेगा कहाँ तक, ANN तक। तो इसको इन शॉर्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा AII एंड I इज इक्वल टू 1 से n। ये हमारा ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और ट्रेस सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, और किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रेस डिफाइंड नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इसमें देखते हैं नल मैट्रिक्स क्या होता है। नल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स से अलग है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल O से, ब्लॉक लेटर O से। तो नल मैट्रिक्स simply all the elements are zero। all the elements are zero। तो यूजुअली अगर मैं लिखूं नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर O ऑफ 2 क्रॉस 3, तो ये ऐसे हो जाएगा 0 0, नंबर ऑफ रोज 2 है एंड कॉलम 3 है, नंबर ऑफ रोज 2, 1 रो 2 रो एंड 3 कॉलम है। तो वो इस टाइप से बन जाएगा, सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसके, जीरो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है A,
सपोज मैं 2 क्रॉस 2 बना रहा हूँ, 2 3 5 7। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं कभी कभी दो बार्स के बीच में एक दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सिंपली क्या होगा, एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट 2 3 5 7। इनफैक्ट अब इसकी हम लोग वैल्यू चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। तो इस केस में वो कितना हो जाएगा, 14 - 15, दिस इज इक्वल टू -1। ठीक है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट होगा, और किसी मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट नहीं होगा। हम लोग डिटर्मिनेंट को पढ़ भी चुके हैं, तो हमको मालूम है कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन इट इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है देन इट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं यहीं पे इसको लिख देता हूं, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 देन ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। Okay, and if determinant of A is not equal to 0 then A is non-singular। non-singular मैट्रिक्स। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये नाम याद रहने चाहिए। अभी और भी नाम बाकी हैं इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज सेम थिंग जो डिटर्मिनेंट में देखा था। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगी, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ A 1 2 3 4 5 6, तो जो इसका ऑर्डर है वो 2 क्रॉस 3। तो जो इसका ट्रांसपोज होगा उसको डिनोट करते हैं ऐसे, A ऊपर T A T, एंड इसका जो ऑर्डर होगा वो चेंज हो जाएगा, वो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा, क्योंकि अब रो जो है वो कॉलम बन जाएगा एंड जो कॉलम है वो रोज बन जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 2 बचे हैं एंड नंबर ऑफ रोज क्या हो गया, 3। तो ऑर्डर अपना क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर गिवन डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो आफ्टर द ट्रांसपोज उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि ऑर्डर चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर वो, मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ, सपोज B कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 -1 0 5 6 7 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता भी हूँ B ट्रांसपोज, तो उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही रहने वाला है, क्योंकि इनका पोजीशन चेंज होगा, दोनों 3 ही थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑर्डर में। हाँ, लेकिन मैट्रिक्स जरूर बदल जाएगा, उसके एलिमेंट्स चेंज हो जाएंगे। ये डिटर्मिनेंट की तरह नहीं है कि ट्रांसपोज लेने पर भी डिटर्मिनेंट सेम था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आप ट्रांसपोज देंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एक अलग मैट्रिक्स होगा, सेम एज मैट्रिक्स B नहीं होगा, या ओरिजिनल मैट्रिक्स की तरह नहीं होगा। तो इसमें ट्रांसपोज देने के बाद जो बनेगा वो बनेगा 1 -1 6 2 0 7 3 5 8। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोगों ने ट्रांसपोज देख लिया है, तो हम लोग 2 डेफिनेशन को और समझ सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। 0 0 4 4 7 7। तो आप इसमें देख सकते हैं, जब अगर ये मैट्रिक्स A है और मैं जब इसका ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, रो कॉलम 1 जो है वो रो 1 बन जाएगा 1 0 4, कॉलम 2 जो है 0 3 7 वो रो 2 बन जाएगा, एंड कॉलम 3 4 7 5 ये रो 3 बन जाएगा। अभी भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों सेम है,
दोनों में कोई भी चेंज नहीं आया, और अगर ऐसा होगा तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है आप देखेंगे तो डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। यहाँ पे देखिए 0 का इमेज यहाँ पे, 4 का इमेज यहाँ पे, 7 का इमेज यहाँ पे। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या होता है, A12, ये कितना लिखा है A21, ये एलिमेंट है A13, ये एलिमेंट है A31, दिस इज A32 एंड दिस इज A23। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलिमेंट्स में एक रिलेशन चलेगा कि इफ Aij इज इक्वल टू Aj, A12 is same as A21। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप A12 और A21 दोनों इक्वल है। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है किसी मैट्रिक्स में तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स जो आपको देखना है दैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा, वहां पे Aij और Aj में एक माइनस का रिलेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं इफ Aij इज इक्वल टू माइनस Aij then it is called skew symmetric matrix, then A is skew symmetric। तो इसको समझते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात करूंगा तो A11 अगर I और J दोनों 1 है, A11 इक्वल टू माइनस A11, तो A11 इक्वल टू 2A11 इक्वल टू 0 एंड A11 इक्वल टू 0। सिमिलरली A22 भी 0 आ जाएगा, A33 भी। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए पहली चीज, एंड आफ्टर द इमेज जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0 का इमेज 0, तो आफ्टर द इमेज जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो एक दूसरे के निगेटिव होने चाहिए। तो 0 का इमेज यहाँ पे 0 है, 4 का इमेज यहाँ पर -4 होना चाहिए एंड 7 यहाँ पे सपोज ये। तो ये जो मैट्रिक्स लिखा है मैंने ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप देख सकते हैं यहाँ पे A डायगोनल एलिमेंट सारे 0 है एंड ये एलिमेंट कौन सा है A31, ये एलिमेंट कौन सा A13, दोनों में रिलेशन क्या है, एक माइनस साइन का रिलेशन है। ये एलिमेंट कौन सा है A32, ये एलिमेंट कौन सा है A23, दोनों में क्या है, एक माइनस साइन का रिलेशन है। तो ऐसे जो मैट्रिक्स होंगे उनको बोलते हैं क्या हम लोग, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है।